आज की कहानी है सासू माँ जैसे जेठानी जी को घर के कामों में शामिल किया जाता है वैसे ही मुझे क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज फिर सुमिता के चेहरे पर 12 बज रहे थे, पर ये भाव लाने की जगह उसे अपने इस भाव को अंदर ही अंदर जब्त कर लेता था। जब से घर में वो आई है देख रही है दो बहुओं की बीच हमेशा से भेदभाव हो रहा है। बड़ी जेठानी के 30 साल के राजपाट में उसकी अहमियत कम ही आकी जाती है। भले सुमिता ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ज्यादा सामान लेकर ब्याह कर इस घर में आई हो, पर सुमेधा की जगह घर के हर फैसले पर जेठानी की सहमति जरूरी होती। कोई भी निर्णय लेना हो सुमिता को तो पूछने की जरूरत ही नहीं समझी जाती। आज भी वही हुआ। जेठ जेठानी और पति अनिमेष सास के साथ बैठकर जेठानी के बेटे की शादी की चर्चा कर रहे थे। सुमिता कुछ पूछने के लिए उस कमरे में गई तो अनिमेष ने कहा, सुमिता अभी जरूरी बात कर रहे, बाद में जो पूछना हो पूछना, अभी हमें बातें कर लेने दो, तुम बाहर जाओ। सुनकर बहस कर रह गई सुमिता। वो सुनकर कमरे से बाहर निकली तो जेठानी जो खड़ी थी दरवाजे तक आई और सुमिता के निकलती दरवाजा बंद कर दी। सुमिता अपने कमरे में आकर रोने लगी थी। क्या हुआ जो मैं चली गई या उनकी बात सुन लूंगी तो मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ क्या? ना जाने कितनी अनगिनत सवाल मन में उमड़ घूमड़ रहे थे। तभी उसके एक दोस्त का फोन आ गया जिससे सुमिता अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। हेलो सुधी, कैसी है? सीनू की सहकती सी आवाज कानों में सुनाई दी। अच्छी हूँ सीनू, तू बता कैसी है? सुमिता अपनी आवाज को संयत करते हुए बोली। अरे मेरी सुधी की से आवाज को क्या हुआ गया? फिर वही हुआ क्या? तुम्हें नजरअंदाज किया सबने? सीनू जो बचपन से अपनी दोस्त को जानती थी आवाज की मलिनता पे शांति हुए बोली। तू भी ना झट से पकड़ लेती मेरी आवाज यार, 10 साल हो गए या पता नहीं। कभी कभी लगता मैं इस घर में बेकार सी हूँ। सूला सौका और छोटी बहू के सब फर्ज निभाने के लिए आई हूँ। आज की पूरी बात बताते हुए सुमिता का सवर रोने को हो गया। देख सुधी, मैं तुम्हें पहले भी बोली आज भी बोली, तू भी उस घर की बहू है। जब जेठानी को सब निर्णय में शामिल किया जाता तो तुम्हें भी होना चाहिए। आज भी जब उनके बेटे की बात चल रही थी तो तुम्हें आने नहीं दिया। कल को तेरे बेटे की बारी आएगी तो क्या जेठानी को निकाल कर तेरे से बात करेंगे? वैसे इसमें अनिमेष की भी गलती है। जब वो भी तुम्हें सम्मान नहीं देगा तो औरों से उम्मीद कैसी रहेगी? तू एक बार सास और पति से खुलकर बोल दे, अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। जब कोई आपको आपकी जगह की वैल्यू नहीं दे तो तू तो इन सब बातों को कितने अच्छे से समझा दिया करती थी। आज खुद पर आई तो बेसारी क्यों बन रही? मैं भी तो सब सुनती ही नहीं। जब तूने समझाया अपने हक के लिए चुप रहना सही नहीं, और आज देख मैं भी आज परिवार का अभिन्न अंग बन गई। अब तेरी बारी, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी कभी गर्म लोह पर ही वार करना सही होता, ठंडे हो जाने पर वो बस चोट ही सह सकता। कोई आकार लेने में वक्त लगाता। तू समझ रही है ने क्या कर रही? पता सुबह से तेरा ख्याल आ रहा था तभी तुम्हें कॉल की। सीनू ने कहा आज मौका मिलेगा तो जरूर बोलूंगी। सीनू, मैं भी चेहरे पर हंसी और अंदर दम घोटू जिंदगी से परेशान होने लगी। सलब रखती हूँ, रोक आंखें सूझ गई। अब खुद को थोड़ा दुरुस्त कर लूं।
दोनों ने बातें खत्म की और सुमित्रा ने तय किया, जब भी अम्मी अनिमेष से ये कहती तो कहकर टाल देते कि जो बात होगी तो मैं बता ही देता हूँ। अब जानती तो हो ही, माँ को नहीं पसंद, भैया जहाँ रहे वहाँ तुम भी बैठकर बातें करो, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। तभी अनिमेष कमरे में आकर कुछ पेपर खोजने लगी और बोले, यार थोड़ी मदद कर दो ये वाली फाइल खोजने में। आप लोगों की गोष्ठी खत्म हो गई। अनिमेष में सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊँ, माँ की तबीयत खराब है, देखना भी हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे से बात करने के लिए भी वक्त मिल जाएगा। मेरे सामने तो कर नहीं पाते हैं ना आप लोग। व्यंग्यात्मक लहजे में सुमित्रा ने कहा, अरे ये क्या बात कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें? जो बात हुई बता तो देता हूँ, इस बात का इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? माँ को नहीं पसंद तो मैं क्या करूँ? अनिमेष ने गुस्सा करते हुए कहा। अनिमेष आप गुस्से में बोल रहे तो मैं भी गुस्सा कर सकती हूँ, वो तो लिहाज करके चुप रह जाती हूँ, पर कब तक? आज कोई ऐसी बातें तो नहीं हो रही थी जो मैं सुन नहीं सकती थी। बहू तो आपकी भाभी भी है ना, जैसे मैं भी हूँ, फिर उनको सिर पे बिठा कर रखना और मुझसे बस काम साकरी करवाना पसंद है। और आज जो आपने बाहर जाने को कहा, याद रखिएगा, अब मुझसे ये उम्मीद ना करिएगा कि मैं किसी भी तीज त्योहार या शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगी। जब एक को मान सम्मान दोगे और दूसरे को दुत्कार, तो एक ना एक दिन ये दिन तो आना ही था। सुमित्रा की आवाज तेज होने लगी थी, जो बोलना बाद में धीरे धीरे मुझे बोल देना, पर अभी चुप रहो, सब सुन रहे होंगे। अनिमेष के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तभी दरवाजे पर सासू माँ खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ बहू, क्यों गुस्सा कर रही हो? कुछ नहीं माँ, आज आप सबने जो मुझे कमरे से जाने का और बैठकर गोष्ठी कर रहे थे उसके बारे में करियो। कल को ये मत कहिएगा कि मैं किसी काम में हाथ क्यों नहीं बढ़ा रही। जब बात आप सब कर रहे थे मैं वैसे भी कुछ नहीं माँ जानती, मैं अब हर बात से खुद को दूर ही रखूंगी। सुमित्रा खुद को संयत कर बोली, बहू वो जेठ है ना तुम्हारे, उनके सामने बातें करोगी शोभा देता है क्या? सास ने कहा। माँ, 4 लोगों के परिवार में मैं हमेशा ऐसी रह जाऊंगी। मेरे बच्चों के लिए फैसले लेते वक्त भी मैं निकल दी जाऊंगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? घर में उनकी बहू आने वाली, और अब मुझे अभी भी इस बात पर जोर देती रहती, जेठ के सामने बात नहीं करो। क्या उनकी बहू के साथ भी वो ऐसा ही करेंगे? सुमित्रा ने पूछा। सामने जेठ जेठानी आवाज सुनकर आ खड़े हुए थे। अनिमेष नजरें झुकाए खड़ा था। सुमित्रा सही तो कह रही है माँ, अगर रहती घर की हर बात समझ कर फैसला दे सकती तो सुमित्रा क्यों नहीं? हमें लगता था सुमित्रा को इन सब बातों से कोई ताल्लुका तो नहीं रहता, शायद इसलिए वो बातें नहीं करती ना सुनती परी, पर आज पता चला माँ और अनिमेष मना करते हैं। गलती इसमें रति की भी है, वो भी कभी सुमित्रा को अपने साथ शामिल नहीं करना सही। जब इस घर की बहू दोनों ही हैं तो हर बात को जानने समझने का हक दोनों का और मिलकर फैसला लेने का भी। कल को हमारी बहू आएगी और हम उसे घर परिवार में अलग समझेंगे तो वो कभी हमें नहीं अपना पाएगी, इसलिए से सुमित्रा भी बातचीत में शामिल होगी। जेठ ने दरवाजे पर से का सबके जानने के बाद सुमित्रा ने अनिमेष से कहानी में, जैसे मैं आपकी इज्जत बनाए रखने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करती हूँ और जहाँ जरूरत हो आपको समझती और समझाती हूँ। अपने परिवार में मुझे शामिल करने के लिए आपको भी कभी कभी बोलना पड़ेगा, तभी मैं इस परिवार को अपना समझ सकूंगी। कह सुमित्रा चुप हो गई।
मुझे आ गया समझ यार, मैं बस सोचता रहता था घर में जो जैसे सलने देता, तुम्हारी तरफ से कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे पत्नी की तरफदारी कर रहा, नजर नीसी कर अनिमेष ने कहा। मैं आपकी पत्नी हूँ अनिमेष, इस घर में बस काम करने वाली मशीन है जिसके अंदर कोई भाव ही नहीं होते होंगे। हर वक्त मुस्कुराकर गम छिपाना मुश्किल होता। अच्छा हुआ आज बोल दिया, नहीं तो आप सो तो कभी मेरे लिए कुछ नहीं कहा जाता। को सुमिदा आज अपने असली भावों के साथ कमरे से निकल गई। बहुत घरों में ऐसा होता है, किसी एक को जब ज्यादा तरजीह दी जाती तो दूसरे को तकलीफ होती है। ऐसे में शुभ्र कर घुटने से अच्छा अपने भाव उजागर कर देना। कुछ वक्त को जरूर सबको बुरा लगेगा, पर सच के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा।